जी हाँ, आपने सही देखा है। सारा दिन पढ़ने वाले भी जीके के इन 10 प्रश्नों के 2 भी जवाब नहीं दे पाए हैं। तो क्या आपको जवाब आता है? यदि आता है तो चलिए देखते हैं कि इन 10 प्रश्नों में से आप कितने सही करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, ये जो 10 प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये हर परीक्षा में लगभग पूछे भी जाते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि ये 10 प्रश्न कौन-कौन से हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। फ्रेंड्स, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। इन 5 सेकंड में आपको अपना उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना। उसके बाद 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, एक बात, इन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से कमेंट करके बताएंगे। चलिए 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न फ्रेंड्स UPSI में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं इसके 1947 में, 1952 में, 1949 में और ऑप्शन डी है 1950 में। 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सन 1952 में प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न फ्रेंड्स यूपी के लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस हैं इसके टास्क बार, टूल बार, ऑप्शन सी है शॉर्टकट और ऑप्शन डी है आइकन। 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है आइकन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, वह कौन सी पहली मुग़ल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है बीरबल, बीरबल का महल होना चाहिए था फ्रेंड्स, बीरबल का महल, और ऑप्शन सी है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और ऑप्शन डी है बुलंद दरवाज़ा। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मुग़ल इमारत है जो सबसे पहले शुद्ध संगमरमर से बनी थी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? आरओ में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन का पहला है लोकसभा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है संसद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यानी जो मंत्रियों की मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आरओ में पूछा गया और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन आरओ में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ब्यूप्रोपियन, ऑप्शन बी है एफेड्रीन, ऑप्शन सी है मेस्कलाइन और ऑप्शन डी है कैफ़ीन। फ्रेंड्स, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर क्या होगा आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में क्रांति के जनक, ऑप्शन सी है भारत के संविधान के जनक या ऑप्शन डी है भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में स्वामीनाथन जाने जाते हैं। समय शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में
MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। गारो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न फ्रेंड्स SSC GD में पूछा गया है। तो गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय में, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ये फ्रेंड्स UPP के कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस हैं 76, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 62 और ऑप्शन डी है 84। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 84। लोकसभा की अनुसूचित यानी कि लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो होती हैं वो कुल 84 सीटें आरक्षित होती हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी जनक कौन थे? अभी हाल ही में चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है उनका निधन भी हो गया है। ये आपकी परीक्षा में लगभग हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और आने वाली परीक्षाओं में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अब इनका निधन हो चुका है। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन इसमें सही होगा। ऑप्शन ए होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है सानिया मिर्ज़ा और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स तीरथ सिंह रावत। तो इसका सही जवाब आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर। फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा इससे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।